मैं क्रॉप लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंटरनेशनल कंपनीज़ की रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ड्रोन्स के जैसी बात की गई, ये क्रॉप लाइफ की तरफ से पहला इनिशिएटिव था। हमने बहुत सारी मीटिंगें जो है ऑर्गेनाइज करी थी कि ड्रोन की पॉलिसी आए, और रियली बहुत अप्रिशिएबल है कि बहुत फास्ट ट्रैक में ये पॉलिसी आ गई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है। हमारा भारत जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर में उसके कंधों पे खड़ा है। तो जो भी हम करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ सर कि एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री ही एक ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि हमारे हजारों की तरफ से बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी क्वालिफाइड लोग जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास जाके काम करते हैं। और बड़े फार्मर्स तो अपने जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगी, जो भी हमने जो गैप्स बता रहे हैं प्रोडक्टिविटी, वो जो वीक लिंक है हमको उसको बढ़ाएंगे तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये एक इंडस्ट्री है जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के साथ बहुत काम करती है। तो हम चाहेंगे कि हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं उन सबको एक एक डिस्ट्रिक्ट मानिए, कुछ कुछ गांव मानिए, उनको एलोकेट कर दीजिए कि आप ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना दीजिए। हम अपनी तरफ से तो करते हैं, लेकिन एक टैग लगता है कि ये लोग तो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। वो ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई एक आप पॉलिसी लाइए, उसमें सबको कुछ कुछ एरिया बांट दीजिए कि आप इस एरिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, उनको सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको प्रदान कीजिए। तो डेफिनेटली पूरा भारतवर्ष जो है वो उठ के खड़ा हो जाएगा। उनकी जो मदद है, आपने बहुत सारी नीतियां जो हैं वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए दे रहे हैं, हम उसकी और मदद कर सकते हैं कि वो बहुत स्पीडी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और दूसरा, मैं सर एक मुद्दा कहना चाहूँगा कि अभी जो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, बासमती हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का साधन है, लेकिन यूरोप एक ऐसी संस्था है जो वो बोलती है उसको सबको मानना पड़ता है। पूरे 150 कंट्री उसको मानते हैं। और यूरोप में जो पेस्टिसाइड की MRL है वो खाली कुछ ही प्रोडक्ट्स की जो उनकी MRL जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। तो इसका मतलब है कि भारत में यदि कोई प्रोडक्ट मेरा फार्मर इस्तेमाल करके बासमती को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो यदि वो प्रोडक्ट यूरोप में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इस चक्कर को लेके हमारे यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने 10 पेस्टिसाइड्स को जो है वो मना कर दिया कि आप नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वो यूरोप कहता है कि आपकी MRL नहीं है, इसके लिए हम लेंगे नहीं। तो ये यूरोप की दादागिरी है। हमारा WTO का जो प्रोविज़न है उसमें अभी भारत सरकार का स्टेचर जो है वो बहुत बड़ा है। तो हमको ये मुद्दा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, आज 2 सेक्रेटरी तो बैठे हैं, मैं फिर भी एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कहना चाहूँगा कि ये WTO के लेवल पे लेके ये MRLs का इशू ठीक करना चाहिए। क्योंकि आज तो ये बासमती का इशू है, अभी हमारा $50 बिलियन हुआ है, हमको $100 बिलियन का भी एक्सपोर्ट करना है। तो हमारी कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इन चीज़ों पर अटकेंगी। तो उसको यदि एक हम पॉलिसी फ्रेमवर्क में ठीक कर देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेगा। ग्लाइफोसेट की चर्चा तो सर 2 जनों ने कर दी है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, हम खेतों से, खलिहानों से जुड़े हुए हैं। मैं महाराष्ट्र के भी साथ फार्मर्स के बात किया है, उनका एक ही बात है सर कि ये प्रोडक्ट जो है फार्मर के, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास लेबर नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है, उसके पास कोई PCO अवेलेबल नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा मनोज जी से कि इसके जो भी नोटिफिकेशन है इसके ऊपर ज़रा विचार करना चाहिए। तो हम बात भी कर सकते हैं और उसका सल्यूशन भी ला सकते हैं। कोई भी PCO का पॉलिसी यदि गवर्नमेंट लाना चाहती है तो हम भी उसमें मदद करेंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पॉलिसी क्रिएट किया जाए, फिर प्रोडक्ट्स को उसके अंडर में लाया जाए। प्रोडक्ट को पहले ला के पॉलिसी नहीं क्रिएट करें, ऐसा हमारा गुजारिश है। अशोक जी